हर राजपूत राजा नहीं था, वो राजाओं के लेबर थे, काम करते थे वहां जबरदस्ती। हर कोई कर राजा साहब कौन थी स्टेट में, कहाँ पे थी, जबरदस्ती। अरे भैया मैंने थोड़ी बनाया क्या, मुझे धमकाने की और धमकियां देने का कतई प्रयास मत करना। और ये भी ध्यान रखना, हनुमान बेनीवाल की तरफ देख भी लिया और सोच भी लिया तो तुम्हारे नेताओं को भी तैयार कर लेना उस मामले के अंदर। अब की बार जूत पड़ेंगे बराबर, ये ध्यान रखना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी का बखान करूं, मेरा मन जिसका नाम लेने का उसी का लूंगा, कोई जबरदस्ती मेरे से नाम नहीं लिवा सकता मेरे भाई। मैं मन का राजा हूं और इतिहास लिखा नहीं हमारा, लिखने वाले तो आपके लोग थे, दूसरे लोगों ने लिखा। लड़ कौन रहा है, नाम किसी का डाल दिया। और मेरी लड़ाई आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई है। इस पवित्र आंदोलन के अंदर कभी भी गलत बात कह के करणी सेना को भूलना नहीं चाहिए कि करणी सेना ने 2015 में जोटवाड़ा पुल पे मेरे पे अटैक किया था। तो तेजा जी की कृपा थी कि 10,000 की संख्या में, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ, 10,000 लोग थे, ताकि तो मुझे मार देते। करनाल के मेले के अंदर जब इनका मंत्री फंस गया, मेरे पास कान में आके कहा मंच पे कि मंत्री जी फंस गए, कांटा निकाल दें क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना। और मैं कहता हाँ सही नहीं करता। मैं कहा मुझे गालियां दी, मैंने नहीं ली, इसमें उनकी लग गई वापिस जाकर। मैंने तो ली नहीं, तो उनके जिन जिन की गालियां जिन माँ बहन के नाम से थी, उनके माँ बहन के वापिस गई सारी गाली। चलो ले लो उनको सब वापिस अपना अपना, गुस्सा हो जाते। अगर तुमने खींवसर में मुझे जिताया होता और इनकी मूंछ काटती होती तो इतनी बकवास नहीं करते राजस्थान में। तुमने मुझे हरा दिया, इसलिए मुझे सुननी पड़ रही। मैं खुद बात करता हूं और गुजरों को तो बैठने भी नहीं देता। कहता गुजर बाहर निकले तो मेरे जातिवाद का आरोप लग जाएंगे, अंदर अंदर काम करूंगा तुम्हारा, समझ में आ गई। मैं कहता हूँ कि अंदर अंदर काम करूंगा। मैं कहता हूँ जाट गुजर मीणा यादव मेघवाल मुस्लिम हाईकोर्ट के जज बनाओ, चलो पायलट साहब जाटों को ये कराओ, दे रहा हूँ भाषण किसी का। अरे भैया हम सबकी बात करें, ईडब्ल्यूएस में राजपूत ब्राह्मण बनिया की भी बात करें, इनको भी आरक्षण दो। जब मामला पद्मावती का मामला था, हमारा समाज खड़ा था उनके साथ। किस तरह की बात करें। हनुमान जी ने कहा कि 72 किलोमीटर 70 किलोमीटर बेटी दे दी। अरे वो तो मैंने थोड़ी कहा यार, तो हिस्ट्री कह रही है। मैंने तो किसी कौम का नाम ही नहीं लिया। एक मास्टर जी ने तो पूरी कॉपी ही बता दी तारीख से कि इतनी तारीख पेज हो। मुझे थोड़ी पता कौन भारमल जी थे, कौन वो थे, टमके थे, मैं नहीं जानता हूँ। और मैं था भी नहीं उस समय। हो सकता है मैं उस समय होता तो ये साझा नहीं करने देता, मैं रोकता हूँ। तो मैं नहीं था तो मैं अब क्या कर सकता हूँ बताओ भाई, मेरा तो कोई दोस्त है। और इस तरह कोई सोचे कि हम फूं फां करके हनुमान जी को डरा, दिमाग से निकाल लो कचरा, बाद में आंदोलन का काम नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। तुम्हारे नेताओं के वोट भी मांगे, तुम्हारे नेताओं की जब सांसें अटक गई थी उनको वेंटिलेटर से निकाल के पंचायत मिनिस्टर बन गए दिल्ली। उप मुख्यमंत्री है ना, इससे भी बात कर लेना एक बार बैठ के कि कैसे एमपी बनी थी और क्या हुआ था बाद में, वो ठीक रहेगा। इस तरह आप इस बात को छोड़ के और किसी आदमी को टारगेट कर रहे हो। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी का बखान करूं, मेरा मन जिसका नाम लेने का उसी का लूंगा, कोई जबरदस्ती मेरे से नाम नहीं लिवा सकता मेरे भाई। मैं मन का राजा हूं और इसीलिए अकेला पार्टी बना के लड़ रहा हूं, बैठा हूं, मैं परवाह नहीं करता किसी का। मैं वही बात करूंगा वो सही है। और महाराजा सूरजमल के बराबर का नेता नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। दिल्ली में लड़े भाई, तुम दिल्ली में थोड़ी लड़ते, तुम दिल्ली में लड़े, होश उड़ा दिए मुगलों के। और दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक जाटों से कांपती थी सियासतें। जब मोहम्मद गजनी मंदिर लूट के ले गया था सोमनाथ को, उसके इतने जूते मारे, सारा सामान वहीं रख दिया अफगानिस्तान के अंदर, सिंध प्रांत। इतिहास लिखा नहीं हमारा। और अगर नहीं मानते हो तो महाभारत जिन इलाकों में हुआ, आज भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि मथुरा, उस इलाके में जाके देख लो कि कौन सी जाति सबसे ज्यादा वहां पे है और कौन से लड़ाके इस देश के अंदर 6.5 फुट के जो तोप के सामने खड़े हो जाते हैं, वो किस इलाके के लड़ाके हैं। और इलाके वाइज भी बात कर लो, जहां आपको ज्यादा ये आ रहा ना कि भाई हमारे राजाओं ने लड़ी, तो उन इलाकों का भ्रमण भी कर लो और वहां की हाइट वगैरह वो भी माप लो, पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने कैसी लड़ाई लड़ी। ये तो सारी चीजें आएंगी। अभी बात आगे तक गई तो सूचियां निकलेगी बड़ी बड़ी, फिर तो राजाओं की जातियां भी निकल जाएगी कि कौन सा राजा किस जाति का था। वो तो शुरुआत होने के बाद तो बम घोड़े चलते हैं, फिर पता तो तोप चली किधर मुड़ गए, इधर तोप वहां गई, ये तोप वहां गई, ये तलवार ऐसे गई। इसलिए
शांति से अपना काम करो। मैंने राजपूत समाज को टारगेट करके कोई बात नहीं की, लेकिन 3 दिन में जितने देश और प्रदेश के राजपूतों ने मुझे गालियां दी, मैंने एक भी मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। कहना तो इनके मन में जो जहर है वो निकल जाए हमारे पर। शासन हर राजपूत ने नहीं किया, हर राजपूत राजा नहीं था, वो राजाओं के लेबर थे, काम करते थे वहां जबरदस्ती। हर कोई कर राजा साहब कौन थी स्टेट में, कहां पे थी, जबरदस्ती। अरे भैया मैंने थोड़ी बनाया क्या। और मेरी लड़ाई आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई है। इस पवित्र आंदोलन के अंदर कभी भी गलत बात कह के करणी सेना को भूलना नहीं चाहिए कि करणी सेना ने 2015 में जोटवाड़ा पुल पे मेरे पे अटैक किया था। तो तेजा जी की कृपा थी कि 10,000 की संख्या में, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ, 10,000 लोग थे, ताकि तो मुझे मार देते। और इसी तरह खरनाल के मेले के अंदर जब इनका मंत्री फंस गया, मेरे पास कान में आके कहा मंच पे कि मंत्री जी फंस गए, कांटा निकाल दें क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना। और मैं कहता हाँ सही नहीं करता मैं ऐसा काम। ये चीज और सुनो, और गिद्दड़ भूमिकों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं डरता तो ये 20-25 साल लड़ता थोड़ी मैं। चाहे जैसे लोग यहाँ मंच पे आके क्या बात अपने पास करके गए, क्या बकवास करें बाहर जाके। जिन लोगों का दोहरा चरित्र हो, जिनकी कथनी और करनी के अंदर अंतर हो। मैं क्या कह रहा हूँ, संस्कृति हमारी जब भी जिंदा जब सारे समाज मिलकर इस प्रदेश और देश के लिए लड़ाई। और हमेशा मैं इस बात के लिए रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं पता कि 3 दिन में जितनी गालियां इन्होंने, करोड़ों गालियां मेरे को देश के अंदर दी होगी, इतना कोई मैंने किसी समाज को टारगेट करके नाम नहीं लिया। इसलिए भाइयों आपको सोचना होगा, तमाम समाजों को, कि सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये इसके लिए नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट अपन करें तो पूरी बात पढ़ लिख के तो उसके बाद ही बात कमेंट डालें। तो गाली गलौज में भी आप अगर ज्यादा कंपटीशन करो, आ जाओ मेरे सामने। फिर मैं गालियां देना बंद कर दिया मैंने, आजकल 15 साल से दे नहीं रहा हूँ मैं। तो गालियों में तो मैं चालू हो जाऊं, फिर सारी तुम्हारी वाली छोटी पड़ जाएगी गालियां। मैं नहीं दे रहा हूँ गालियां, सुन रहा हूं मैं। और जो जिसको गाली देता है, मुझे गालियां दी, मैंने नहीं ली, इसमें उनकी लगी वापिस जाती, मैंने तो ली नहीं। तो उनके जिन जिन की गालियां जिन माँ बहन के नाम से थी, उनके माँ बहन के वापिस गई सारी गाली। चलो ले लो उनको सब वापिस अपना अपना, गुस्सा लो जाके। वही हुई तो गाली हो रहा है। तो भाई तू गाली दे रहा है, मैं गालियां ले नहीं रहा हूँ, तो गालियां तो उनके घर चली गई वापिस। वो फिर चेंज होकर उधर ही घुसेगा जाता, यूं चलती साइकिल। कल पड़ी ले सारी गालियां जो मुझे दी वो तुम खाओ। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि किसी गलत ट्रैक पे अपने को नहीं चलना। हर समाज में समझदार होते हैं, और अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो देखेंगे फिर उस समय। अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम नहीं चाहते, और भजन लाल जी ये चाहते हैं कि जाट राजपूत लड़े, गुर्जर मीणा लड़े, ऐसी ब्राह्मण लड़े, ताकि आराम से सरकार अपनी चलाए। शिव सर्वे में इन लोगों की कितनी मदद करी। अब इनके मन के अंदर किसी के जहर है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। वो तो वक्त आने पे ऐसे ही करेंगे। लेकिन हमें, अगर तुमने खींवसर में मुझे जिताया होता और इनकी मूंछ काट दी होती तो इतनी बकवास नहीं करते राजस्थान में। तुमने मुझे हरा दिया, इसलिए मुझे सुननी पड़ रही। आपकी नासमझी की वजह से आज मुझे 2-2 कोटि के लोग, चाहे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, मुझे धमकाने की और धमकियां देने का कतई प्रयास मत करना। और यह भी ध्यान रखना, हनुमान बेनीवाल की तरफ देख भी लिया और सोच भी लिया तो तुम्हारे नेताओं को भी तैयार कर लेना उस मामले के अंदर। अब की बार जूत पड़ेंगे बराबर, ये ध्यान रखना। कोई अगर डराने का प्रयास करेगा तो डरने वाले हम लोग नहीं है। ये लड़ाई सच्चाई के लिए हम लड़ रहे हैं। ऐसा ही भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो, और ये छोटी मोटी बातें जो चलती रही है, और छोटे मोटे नमक मिर्च मसाले नहीं अगर होंगे तो मजा कैसा आएगा। मजा भी साथ साथ चलना चाहिए। तो भाइयों तैयार हो जाओ। मैंने तो राजपूत समाज के 3 टिकट दिए, 18 में दिए, 23 में दिए, उदयपुर में दिए, तमाम जगहों पर दिए, और आगे भी दूंगा। मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान की हर जाति, हर वर्ग, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। तुम एक चीज को गलत मोड़ के मत ले जाओ। तो सही सही काम में तुम्हारे मैं साथ खड़ा रहा, उसकी लिस्ट भी साथ जारी करो। हनुमान जी यहाँ काम आए, और यहाँ बयान दिया, और उसमें मैंने महाराणा प्रताप और महाराज सूरजमल जी दोनों का नाम लिया। तो दिल थे मजबूत, उनके नाम मैंने ले लिए। और कुछ बच्चे हैं, मेरा मूड सही होगा तो अगली बार और ले लूंगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं लूंगा। दिमाग से भी निकाल लेना।